बीएससी पार्ट फर्स्ट यूनिट सेकंड स्टीरियो केमिस्ट्री में हम अपना अगला लेक्चर जारी करते हैं। इसमें अगला टॉपिक है स्टीरियोजेनिक और कायरल सेंटर। हिंदी में है त्रिविम जिनी या किरैल केंद्र। पहले हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि आपके प्रकाशिक समावयवता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू किरैलिटी पाई जाती है और आपके किरैलिटी एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री पर डिपेंड करती है। जो आपके एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री सममित के तत्व, सममित तल सिमेट्रिक प्लेन, सममित अक्ष सिमेट्रिक एक्सिस एंड सिमेट्रिक सेंटर सममित केंद्र जब कंपाउंड में नहीं पाए जाते तो ऐसे कंपाउंड के जो मिरर इमेज होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब, वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होते, अनध्यारोपित होते हैं। और फिर ऐसे कंपाउंड में प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश को, तल को घुमाने का गुण पाया जाता है। तो ऐसा उस कंपाउंड में एक कायरल केंद्र के, कायरल सेंटर के कारण होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके ऐसे कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा कार्बन एटम जिसके कारण ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का गुण पाया जाता है, स्टीरियोजेनिक या कायरल केंद्र कहलाता है। और ऐसे कार्बन एटम को हम जब फॉर्मूला लिखते हैं तो उस फॉर्मूले में स्टार के साइन द्वारा शो करते हैं। जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड में ये आपके एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। इसकी चारों जो वैलेंसी हैं, चारों वैलेंसी पे, संयोजकताओं पे अलग अलग परमाणु या समूह जुड़े हुए हैं। एक परमाणु H है, दूसरा समूह OH है, तीसरा समूह CHO है और चौथा है CH2OH। तो ये कार्बन आपके किरैल सेंटर है, जिसके कारण कि इस ग्लिसरॉल्डिहाइड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है। ये जनरली एसिमेट्रिक कार्बन एटम यानी कि जिसकी चारों वैलेंसी पे अलग अलग परमाणु या समूह जुड़े हुए हों। लेकिन कई बार ऐसे कंपाउंड भी हैं कि जिनमें किरैल सेंटर नहीं है, लेकिन वो कंपाउंड ड्यू टू ज्योमेट्री असममित किरैल अणु होता है। जैसे ये आपके एलीन्स हैं, एलीन्स जिनमें लगातार डबल बॉन्ड हों। जैसे ये लगातार डबल बॉन्ड है, कंपाउंड है 2,3 पेंटाडाइईन। आगे हमारे यूनिट थर्ड में एल्केन साइक्लोएल्केन है और यूनिट 4 में जब हम एल्कीन में पढ़ेंगे, एल्कीन डाइईन, तो वहाँ पे भी ये एलीन्स आपको पढ़ने हैं। वहाँ स्ट्रक्चर में डिटेल से बताया गया है कि इन एलीन्स में ये तीनों कार्बन एटम तो सेम प्लेन में होते हैं, लेकिन ये जो CH3 और H हैं, ये दूसरे वाले लास्ट वाले कार्बन के CH3H के परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत, सेम तल में नहीं होते। इसलिए ये आपके जो इनके मिरर इमेज हैं वो अनअध्यारोपणीय, नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। और इस 2,3 पेंटाडाइईन में आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है। इसी तरह से आपके ये बाईफेनिल है। इस बाईफेनिल में भी ये जो दो बेंजीन रिंग्स हैं, ये एक दूसरे के लगभग 45 डिग्री के एंगल पर होती हैं, सेम प्लेन में नहीं है। अतः यह भी आपके कैसी है, किरैल ही है। इसमें भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाई जाएगी।
अब आपके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनैंसियोमर्स, जो आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, इनके आपके प्रॉपर्टीज गुण। नंबर 1 है कि जो आपके एनैंसियोमर्स हैं, प्रतिबिंब समावयवी हैं, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण, जैसे डेंसिटी घनत्व, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक मेल्टिंग पॉइंट, अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आदि फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इनकी कि जो हमारे जनरल सॉल्वेंट हैं, सामान्य विलायक हैं, उनमें इनकी सॉल्युबिलिटी विलेयता भी समान होती है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो आपके जनरल रिएजेंट हैं, सामान्य अभिकारक हैं, अभिकर्मक हैं, उनके साथ इनकी रिएक्शंस का रेट, अभिक्रिया की गति भी समान होती है। नंबर 4 है कि इनकी जैव प्रक्रियाओं, बायोलॉजिकल प्रोसेस में जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, उनकी रिएक्शंस अलग अलग होती हैं, क्योंकि यह कैरल केंद्र पर होती हैं। अतः जो स्पेसिफिक आइसोमर है वही रिएक्शंस कर पाता है। तो ऊपर की 3 प्रॉपर्टी इनमें सेम है, इनके फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, सॉल्युबिलिटी भी जनरल सॉल्वेंट में सेम है, इनके जो जनरल रिएक्शंस हैं उनके रेट भी सेम है। केवल जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनमें इनकी जो रिएक्शंस हैं वो डिफरेंट होती हैं। ये इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, कहाँ कहाँ ऊपर के गुणों से अलग भिन्नता पाई जाती है कि आपके जो माइनस निकोटीन है वो प्लस के कंपैरिजन में अधिक टॉक्सिक होता है। कहाँ, और दूसरा एग्जाम्पल है कि प्लस एड्रेनलिन माइनस की तुलना में जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है। तो इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में डिफरेंस आ रहा है। जो आपके माइनस थायरोक्सिन है वो आपके शरीर के वजन में कमी और आपके तंत्रिका अवनमन इससे हो जाता है, जबकि यह गुण प्लस थायरोक्सिन में नहीं है। नंबर 5वां गुण कि इनके जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू है वो भी सेम होती है, लेकिन अंतर क्या होता है कि ये विपरीत डायरेक्शन में होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। जैसे लैक्टिक एसिड के जो स्पेसिफिक रोटेशन है जो उसकी वैल्यू है 2.3 डिग्री, यदि इसमें प्लस है तो वो इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, और जो माइनस है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, यानी एंटी क्लॉक में घुमाएगा। तो ये आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।